हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैशन आर्ट। आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रेट डार्ट स्पेगेटी ब्लाउज। तो हम जो कटिंग और स्टिचिंग है वो किस तरह से करनी है उसका फुल वीडियो मैंने रखा है। आप स्किप बिल्कुल स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ब्लाउज में इतने 4 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला फुल लेंथ, शोल्डर, चेस्ट राउंड और लोअर बस्ट। फुल लेंथ है हमारी 13 इंच, शोल्डर है हमारा 14 इंच, चेस्ट राउंड है हमारी 31 इंच और लोअर बस्ट है हमारी 24 इंच। तो मैं जो डायग्राम बता रही है उसके लिए मैं ये स्केल माप से छोटा सा मैं डायग्राम बता रही हूँ। इसको आप इंच में इंची टेप की मदद से करना है आपको। तो जो हमारी फोल्डिंग लाइन में किस तरह से आपको दिखाऊंगी। जो हमारी लाइन डॉट वाली जो मैं दिखाऊंगी वो हमारी फोल्डिंग लाइन रहेगी। फिर डॉट डॉट वाली जो रहेगी वो हमारी बैक लाइन रहेगी। जो हमारी बैक साइड जो दिखानी रहेगी वो मैं डॉट डॉट से दिखाऊंगी। और जो स्ट्रेट लाइन रहेगी वो हमारी फ्रंट फ्रंट पार्ट दिखाने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन दिखाऊंगी। तो हमारा जो फुल लेंथ है हमारी कितनी, 13 इंच। तो 13 इंच हमारी फुल लेंथ है, उसमें हमें +1 करना है सिलाई का। तो 13 इंच +1 हमारी 14 इंच। तो 14 इंच पे एक मार्क कर देना है। यहाँ पे मैं डॉट लाइन मीन्स कि हमारी ये फोल्डिंग लाइन रहेगी। वो जो साइड है वो हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। अब हमारा शोल्डर है हमारा 14 इंच। शोल्डर डिवाइड बाई 2 करना है। 14 इंच डिवाइड बाई 2 हमारे 7 इंच। 7 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। ऐसे ही हमें पूरा 7 इंच का बॉक्स बना देना है। शोल्डर का बॉक्स हमें बना के फिर चेस्ट राउंड है हमारा 31 इंच। 31 इंच डिवाइड बाई 4, 31 इंच डिवाइड बाई 4 करके हमारा आएगा 7.75 इंच। पहली लाइन है वो रहेगी 0.25 इंच, दूसरी 0.50 और तीसरी जो है वो 0.75 इंच। मैंने यहाँ पे जो तीसरी लाइन है वहाँ पे 7.75 इंच पे मार्क किया है। 7.75 इंच पे एक मार्क करके फिर हमें जो मार्जिन रहेगा, मार्जिन में रख रही हूँ 2 इंच। आप चाहो तो 1.5 इंच भी रख सकते हो और 1 इंच भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे मार्जिन हमारा 2 इंच रख रही हूँ। 2 इंच पे एक मार्क कर देना है। ऊपर जो हमारे स्पेगेटी पट्टी के लिए जो हमें मार्क करना है तो वो क्या रहेगा। तो स्पेगेटी पट्टी के लिए हमें शोल्डर पे, शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 7 इंच का। तो शोल्डर पे हमारा आपकी जो हाफ करके जो रहेगा उसका भी आपको हाफ करना है। तो मेरा 7 इंच है, 7 इंच का हाफ जो रहेगा उसमें मैंने 0.5 इंच ज़्यादा रखा है। तो इस साइड हमारा जो शोल्डर का जो सॉरी नेक साइड है वहाँ पे मैंने 4 इंच रखा है और शोल्डर साइड हमने 3 इंच और फिर नीचे की साइड मैंने 4 इंच पे एक मार्क कर दिया है। तो वो 4 इंच की जो मार्क है वो ऊपर की और नीचे की दोनों मार्क को हमें मिला लेना है। अब हमें जो स्ट्रेट डार्ट रहेगा उसमें ऊपर भी हमें एक डार्ट रखना पड़ेगा। तो वो डार्ट हमारा 0.5 इंच का रहेगा। तो 0.5 इंच पे एक मार्क कर देना है। जो शोल्डर की साइड हमें मार्क कर देना है 0.5 इंच और उसके बाद हमें 1 इंच हमारा जो सिलाई का रहेगा तो उसके लिए 1 इंच रखना है। और इस साइड ऑनफोल्ड साइड हमारा 1 इंच रहेगा क्योंकि उस साइड हमारा डार्ट नहीं आएगा। ऑनफोल्ड साइड हमारा 1 इंच रहेगा और शोल्डर की साइड हमारा 1.5 इंच रहेगा। इन तीनों पॉइंट को हमें मिला लेना है। अब हमारा जो नेक है, नेक में हमें कितना जो नेक का डीप रखना है
वो आपके अकॉर्डिंग है। तो मैंने नेक का डीप में मैंने 6.5 इंच रखा है। तो आपको जितना रखना हो उस हिसाब से आपको मार्क कर देना है और दोनों पॉइंट को हमें मिला लेना है। तो हमारा जो नेक का शेप है वो इस तरह से रहेगा। अब हमें जो आर्म होल है, आर्म होल के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा जो शोल्डर का जो है वहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है, ऊपर एक मार्क करना है 1 इंच पे। तो वो जो 1 इंच है वहाँ से मैंने शोल्डर का जो आर्म होल है वो ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमें लोअर बस्ट, तो लोअर बस्ट का जो हमें मेजरमेंट कैसे लेना है, लोअर बस्ट है हमारी 24 इंच, 24 इंच डिवाइड बाई 4 करना है। तो 24 इंच डिवाइड बाई 4 करके जितना आएगा उसमें आपको 1 इंच डाट का प्लस करना है, क्योंकि आपका जो डाट रहेगा वो 1 इंच का, और फिर 2 इंच मार्जिन। तो लोअर बस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन का। अब जो ऊपर चेस्ट लाइन और लोअर बस्ट दोनों का जो पॉइंट मिलेगा उसको मिला लेना है। अब हमें क्या हमें डाट जो है वो, तो डाट डाट लगाने के लिए हमारे पास डाट डिस्टेंस भी होना चाहिए ना। तो डाट डिस्टेंस के लिए हमें क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो चेस्ट डिवाइड बाई 10। तो हमारी चेस्ट है 31 इंच डिवाइड बाई 10, तो हमारा आएगा 3.1 इंच। 3.1 इंच प्लस हमें जो सिलाई का जो डाट है वहाँ पे भी सिलाई तो लगेगी, तो मैंने 0.5 उसके लिए एक्स्ट्रा रखा है। तो 3.5 इंच का मैंने डाट लगा दिया है। 3.5 इंच डाट डिस्टेंस है वो कहाँ से हमें 3.5 इंच हमें ऑन फोल्ड साइड से हमें मार्क करना है, और फिर 1 इंच हमारा डाट का रहेगा। तो 3.5 इंच का मार्क है, उसके बाद हमें 1 इंच का मार्क लगाना है। यहाँ पे कैमरा थोड़ा साइड में रहा था तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देती हूँ कि अनफोल्ड साइड से हमें मार्क करना है। अब हमारा जो अपेक्स पॉइंट, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का आपके पास आपको मार्क, आपके पास अगर शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट हो तो आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो अब आपको क्या करना है, मैं एक फॉर्मूला दे रही हूँ। अपेक्स पॉइंट के लिए हमारा जो चेस्ट राउंड है, चेस्ट राउंड डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच। चेस्ट राउंड है हमारा 31 इंच, 31 इंच डिवाइड बाई 4 हमारा आएगा 7.75 इंच। 7.75 इंच प्लस 1 हमारा आएगा 8.75 इंच। तो 8.75 इंच हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा। तो हमारी जो शोल्डर की लाइन रहेगी वहाँ से हमें 8.75 इंच पे एक मार्क कर लेना है। अब जो हमारा डाट डाट का जो मैंने पॉइंट लगाया है वो, और ऊपर शोल्डर वाला, वो तीनों पॉइंट को हमें मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमारा जो डाट का जो शेप है, वो डाट का शेप हमें कैसे देना है, तो आपकी चेस्ट अगर हेवी रहेगी, मीन्स कि आपकी बॉडी हेवी रहेगी, तो आपको 2 इंच से 2.5 इंच या 3 इंच की आपको डाट लगानी है। अगर आपकी बॉडी फ्लैट रहेगी तो आपको वो डाट है वो कम इंच, मीन्स कि मैंने यहाँ पे 1 इंच का, मेरी बॉडी फ्लैट है तो मैंने 1 इंच का डाट लगाया है। अगर आपकी बॉडी थोड़ी हेवी रहेगी तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको डाट लगाना है। तो आपको डाट का जो शेप है इस तरह से देना है, जो नीचे का जो है बस्ट साइड का जो डाट है उसे कर्व लेना है, और जो शोल्डर साइड में है वहाँ पे क्रॉस में जो लाइन है वो क्रॉस कर देनी है। अब मैं यहाँ पे सारे मेजरमेंट लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि मार्क करने में। लोअर बस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच डाट का और 2 इंच मार्जिन का।
अब हमारी चेस्ट, तो चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस हमारा जो 2 इंच मार्जिन का है वो। शोल्डर, शोल्डर डिवाइड बाय 2, दोनों साइड हमारा शोल्डर डिवाइड बाय 2 का जो रहेगा, वैसे ही 4, जो मैंने 2 साइड ही लिखा है वैसे हमारा 4 साइड हमारा शोल्डर डिवाइड बाय 2 आएगा। और डाट के लिए, शोल्डर डाट के लिए मैंने 0.5 इंच और प्लस हमारा 1 इंच, और इस तरफ भी हमारा 1 इंच रहेगा। अब जो हमारा डाट डिस्टेंस है हमारा 3.5 इंच, और हमारा जो डाट रहेगा वो 1 इंच का रहेगा। मार्जिन हमारा 2 इंच। आप अगर मार्जिन कम रखना चाहते हो तो वो कम भी रख सकते हो। और हमारी जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ +1, तो इसका मैं पूरा पिक में कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी ताकि आपको मेजरमेंट और इसका पूरा डायग्राम मिल जाए। अब हमें जो डायग्राम बनाए उसी तरह से हमें पेपर पे कटिंग कर लेनी है। तो पेपर पे क्यों कटिंग करनी है, तो हमारा जो साइड का जो फिटिंग रहेगा वहाँ से 0.5 इंच फिटिंग में जाएगा। अब हमें जो अपेक्स पॉइंट है, तो अपेक्स पॉइंट पे हमें कट लगा देना है ताकि हमें कप्स जब हमें अटैच करने रहेंगे तभी दिक्कत ना हो। ऐसे हमें 0.5 इंच हमें प्लस कर देना है। ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, वो मैंने ज्वाइन कर दिया है। लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे ज्वाइन करके रखना है अलग से। और दूसरा जो हमने जो इसका 2 पार्ट निकाले थे ना, कि हमारा जो साइड का जो वो था उसका 4 पार्ट निकाला था और बीच वाले का हमने 2 निकाला था। तो एक लाइनिंग वाला फैब्रिक और ये एक जो मेन फैब्रिक है उसके साथ अटैच कर देना है। और उसको ज्वाइन करके जो हमारा पीछे रहेगा वहाँ कट्स लगा देने हैं। कप्स, तो कप्स कैसे लगाना है, तो कप्स को हमें यहाँ पे अपेक्स पॉइंट है वहाँ पे हमें कप्स को जो बीच का पॉइंट आएगा वो रखना है। तो कप्स को हमें 4 फोल्ड कर देना है और बीच का जो हमें पॉइंट मिलेगा वहाँ पे एक पिन लगा देनी है ताकि आपको जो अपेक्स पॉइंट है उसके साथ अटैच कर सको। तो इस तरह से हमें कप्स को पिन लगा देनी है। पिन लगा के फिर आपको वहाँ से पूरे में आपको सिलाई लगानी हो तो पूरे में भी लगा सकते हो, और नीचे की ओर सिर्फ आधे में लगानी हो तो आधे में लगा सकते हो। तो दोनों कप्स लगा के फिर हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लाउज है वो इस तरह से रहेगा। जो इस तरफ से पीछे की ओर लाइनिंग वाले फैब्रिक की ओर भी हमें कोई भी सिलाई ना दिखे। अब हमारी जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है उस दोनों को हमें अटैच कैसे करना है, तो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो हमें कैसे रखना है, लाइनिंग वाले फैब्रिक पे हमें जो सिलाई दिख रही है उस साइड, और जो मेन फैब्रिक है वो उसमें जो सिलाई दिख रही है वो दोनों बाहर की साइड, और जो सिलाई नहीं दिख रही है वो अंदर की साइड, वैसे रख के हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमें ऊपर की ओर और नीचे की ओर 2 साइड ही लगानी है। जो हमारी साइड की जो फिटिंग की जो साइड फिटिंग रहेगा उस साइड हमें नहीं लगानी है। उस साइड से हमें पलटी मारनी रहेगी। जो ब्लाउज है उसको पलटना रहेगा। और ऊपर हमारी जो शोल्डर वाली पट्टी रहेगी उसको पहले हमें अंदर की ओर अटैच करना है, उसके बाद ही आपको साइड में फिटिंग लगानी है ताकि हमारी जो पट्टी वाला जो है वो भी अच्छे से कवर हो जाए। तो हमारा जो कप्स है, तो कप्स कितने साइज़ का लेना है, तो हमारी
जो चेस्ट है, तो चेस्ट हमारी है 31 इंच। 31 इंच की चेस्ट है तो हमने 32 इंच के कप्स लिए हैं। आपकी चेस्ट जितने इंच की है उससे आपको कप्स बड़े लेने हैं। अगर 32 इंच का चेस्ट रहेगी तो आप 32 इंच की ले सकते हो, और 33 इंच की रहेगी तो आप 34 की ले सकते हो। अब हमारी जो शोल्डर वाली जो पट्टी है, शोल्डर वाली पट्टी कैसे बनानी है, तो शोल्डर वाली पट्टी मैंने बना के रेडी कर दी है। अब इसको लगाना है। तो हमारी जो शोल्डर की जो पट्टी है उसके लिए हमें फुल लेंथ हमारी है 13 इंच। 13 इंच में हमने जो ऊपर की 4 इंच हमने पहले ही हमने नीचे से मार्क किया था, तो 4 इंच हमारा जो माइनस हो गया, वो 4 इंच आगे का और 4 इंच हमारा जो पीछे की साइड, वो दोनों साइड रहेगी। और जो हमारा बैक साइड रहेगा, तो बैक साइड में हमारा जो ये फैब्रिक है वो मेरा अपेक्स पॉइंट तक ही आ रहा है। तो अपेक्स पॉइंट से हमारा जो ऊपर तक का जो मार्जिन रहेगा वो आपको कितने इंच का है वो देख लेना है। और उसके ऊपर मेरा जो है वो आगे का 4 पीछे का 4, वो हमारा 8 इंच हो गया। और नीचे भी मेरा 4 इंच ही आया है तो वो हमारा 12 इंच हो गया। तो आगे और पीछे दोनों साइड हमारा हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो उसका भी हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मैंने 13 इंच का मैंने पूरी पट्टी 13 इंच की बनाई है। उस पट्टी को अब हमें लगाना है कैसे, तो जो पट्टी रहेगी उसको हमें अंदर की ओर जो मेन फैब्रिक रहेगा, मेन फैब्रिक पे हमें इस तरह से अंदर की ओर पट्टी रखनी है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग वाला फैब्रिक रखना है। और फिर हमें वहाँ पे सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि आपका जो पट्टी वाला जो भाग है वो पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो पट्टी है वो इस तरह से सिलाई लगा के हो जाएगी। अब हमारा जो पीछे का जो साइड है उसके लिए हमारा जो मैंने ये बेल्ट रेडी किया है, तो ये बेल्ट का आगे की साइड मैंने जितने इंच का साइड में रखा है उतने ही इंच का मैंने बेल्ट बना दिया है। बेल्ट के लिए हमें लोअर बस्ट की जो हमारी मार्किंग है, लोअर बस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच मार्जिन का, और चेस्ट की जो है चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच मार्जिन का, वैसे ही हमें जो हमारा पीछे का जो बेल्ट है उसे कट कर देना है। आपको अगर यहाँ पे साइड में चेन लगानी हो तो आप चेन लगा सकते हो। मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ, तो डोरी के लिए मैंने चेन आपको लगानी रहेगी। तो यहाँ से आपकी जो मार्जिन आएगा 2 इंच, वहाँ से आपको चेन अटैच कर देनी है। अगर आप डोरी लगाते हो तो आपको आगे जाके जो फिटिंग का और वो सब की आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैंने डोरी के लिए ऐसे मार्क कर दिया है। तो पहले मैंने क्या किया है, ये पूरा जो हमारा बेल्ट है उसका मैंने मिडल कर सेंटर ले लिया। तो सेंटर लेके उसमें भी मैंने उसका जो हाफ हाफ इंच है सिलाई का वो छोड़ के बाकी का मैंने सेंटर ले लिया। तो सेंटर का मार्क है वहाँ से भी मैंने दो सेंटर ले लिए हैं। और अब जो मुझे मार्क मिले हैं वहाँ पे मैं डोरी अटैच कर दूंगी। और आपका जो शोल्डर पट्टी जो है, शोल्डर पट्टी जो है वो हमें पीछे की ओर कहाँ से लगानी है, तो जो ब्लाउज की जो हमें फ्रंट साइड है वहाँ से हमें चेक कर लेना है कि हमारी पट्टी कहाँ पे आएगी। तो जहाँ पे हमारी पट्टी आएगी वहाँ से हमें 1 इंच छोड़ के उससे हमें वहाँ 1 इंच छोड़ के कटिंग कर लेनी है। वहाँ से मैंने एक इंच छोड़ के कटिंग करके हमारा 1.5 इंच जितना बचा था वो मैंने कट कर दिया। डोरी लगाने के लिए अंदर की ओर से हमें पहले ऊपर की ओर हमने सिलाई लगा के हो जाए, इसके बाद हमें अंदर की ओर हमारी जो डोरी है वो अंदर की ओर रखनी है। और फिर हमें वहाँ पे सीधी सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, हमारी जो डोरी की साइड है वो सिलाई वाला कुछ दिखेगा नहीं और हमारा सब कवर हो जाए। वैसे हमारी जो डोरी है वो सारी डोरी रख देनी है।
और वहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। हमारा जो ब्लाउज का मैंने सिलाई करके रेडी कर दिया है। अब हमारा ये साइड में जो हमारी फिटिंग भी है आप देख सकते हो पूरी। साइड में से भी मैंने पूरा कवर कर दिया है अंदर की ओर। और यहाँ पे आप जो डोरी है वो भी देख सकते हो, पूरी अंदर से कवर हो गई है। तो हमारी जो डोरी वाली लगाई वो, और हमारा जो कप्स भी हमने लगा के अच्छे से हमने फिटिंग भी कर दिया है। और हमारी जो शोल्डर वाली लाइन पट्टी है वो भी पूरी कवर हो गई है। हमारा पूरा ब्लाउज आप देख सकते हो। ऊपर की ओर भी। और हमारा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से, हमारा जो नेक है वो भी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से हमारी फिनिशिंग और फिटिंग आई है। आप जब ये बनाओ तब इसी तरह से आप बनाना। और हमारी जो बैक साइड है वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।